लोगों ने अपने जितने भी वो उन लोगों को आपने टास्क दिया था तकरीबन बहुत से स्टूडेंट्स ने ग्रुप में भेजा है, और जिसने ग्रुप में नहीं भेजा तो वो मेरे पास पर्सनली आए हैं जब ग्रुप मैंने ऑफ कर दिया। तो आप वो भी चेक कर सकती हैं इनका, और कोशिश करें अगर इन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल आज तो ज़्यादा हो जाए और कमिंग जो 3 सेशन और बाकी है उसमें, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू मैडम। और मैडम अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्ट ले लें, और स्टूडेंट्स तो आते रहेंगे। आपको एज यूजुअल मैंने बताया कि आजकल नेट का इशू है, तो स्टूडेंट्स कभी लेट आ जाते हैं, कभी टाइम पे आ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स की छुट्टियां हैं तो गाँव गए हैं, तो वहाँ पे भी नेट का इशू होता है, तो आते जाते हैं। तो आप स्टार्ट कर लें मैडम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? स्क्रीन भी शेयर हो रही है तो मुझे बता दें। अच्छा, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरिंग द एक्सपीरियंस। ठीक है। अब हमने कल ये देखा था कि कल हमने यूज़र एक्सपीरियंस पूरा किया है। हर तरह की रिसर्च हमने कल पढ़ी है कि कौन कौन सी रिसर्च होनी चाहिए और कैसे की जाती है। ठीक है। और हर चीज़ हमने देख ली। अब हमने जो रिसर्च कर तो ली है, पर उसको हमने एक्सपीरियंस कैसे, मतलब एक्सपीरियंस हमने सारा देख लिया, यूज़र्स का सारा एक्सपीरियंस नोट किया, हमने हर तरह की रिसर्च कर ली है, सब सारा डाटा हमारे पास आ गया है। पर अब उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड तो नहीं रख सकते ना, उसको एक फॉर्म में रखना पड़ेगा, किसी भी किस्म की एक फॉर्म में रखना पड़ेगा जिसको बाद में हमें यूज़ करना आसान हो। ठीक है। तो वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे अपने थर्ड मॉड्यूल में। सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 3 ऑफ 6 डेज बूट कैम्प। तो अच्छा, अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या है। ये एक हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है ना, हम लाइक जो डाटा हमने ले तो लिया, हमने उसका एक्सपीरियंस किया, रिसर्च की, हर सब कुछ किया, अब सारा डाटा हमारे पास आ गया है। उसको हमने किसी फॉर्म में जो है ना वो अरेंज करना है, ताकि बाद में हमें वो यूज़ करने में आसान हो। ठीक है। उसको फिर हम एक तरह एक हमारे पास ये तरीका होता है कि हम इसको इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में कर लें। ये ना बहुत मतलब लाइक ईज़ी भी है, और बाद में जो यूज़ होता है ना यूज़र्स के लिए भी और डिज़ाइनर्स के लिए भी। ठीक है। ये हमारे पास सारे डाटा को ऑर्गेनाइज़ करता है, एक तरह से अरेंज कर देता है। ठीक है। लेकिन ये अरेंज होगा कैसे? अच्छा, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कार्टन्स का आपको पता है। ठीक है। डब्बे ले लें आप लोग। डब्बों में आप जो है ना कुछ भी रख रहे हैं, लाइक कपड़े ले लें, सर्दियों के कपड़े एक में रख दिए, गर्मियों के कपड़े एक में रख दिए, शर्ट्स एक में रख दी, पैंट्स एक में रख दी, शूज़ एक में रख दिए। अब सब डब्बों में आपने रख दिया। ठीक है। पर अब आप ऊपर उसके लेबल करें, उसके ऊपर कोई टैग लगाए हैं कि इसमें सर्दियों के कपड़े हैं, इसमें गर्मियों के कपड़े हैं, इसमें ये है, इसमें वो है। ठीक है। अब जब आपको कुछ चाहिए होगा ना, कोई भी आपको एक पैंट चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये पैंट्स का डब्बा है, आप उसमें से निकाल देंगे इजीली। सिंपल सा ही तरीका। ठीक है। आप टैग्स लगाएंगे हर चीज़ पर, और जो है उसमें से आप टैग को पढ़ के वो ले लेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पर भी वही काम करना है कि आप ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में आप उससे रेलिवेंट डाटा डाल के और उसको लेबल कर देते हैं। फिर आप ये यूजर्स को आसान होता है कि अगर वो किसी कैटेगरी में जाना चाह रहा है तो वो बस लेबल पढ़ता है और फिर उस कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है। इसको जो हम मजीद देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता होता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये होम की सारी कैटेगरीज हैं। होम में आगे सब कुछ ये बाकी सब कुछ आ रहा है। एक अबाउट अस आता है, सर्विसेज आता है। ये एक सिर्फ डमी प्रोजेक्ट है, डमी आपको दिखा रही हूँ, तो ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो देखें, पोर्टफोलियो होता है, कॉन्टैक्ट है, और ये सब कुछ और भी ऐसी बहुत सारी आती हैं। अच्छा, अब अबाउट अस की स्क्रीन में हमारे पास नहीं रहती, कुछ नहीं आता, बस एक पैराग्राफ लिखा होगा या 2-4 लाइन्स लिखी होंगी, कुछ लिखा होगा, जो दैट्स यही बात होगी। सर्विसेज में अब हमारे पास 2 तरह की सर्विसेज आ रही हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। फिर अब हम मज़ीद आगे की सर्विसेज में जाते हैं, वो फिर आगे मज़ीद डिटेल होती हैं। पर सर्विसेज हमारे पास 2 सर्विसेज दी हुई हैं, एक यूएक्स डिज़ाइन, एक यूआई डिज़ाइन। सही है। तो अच्छा, अब हमें कोई हमारे पास आता है, वो हमें कहता है कि मुझे यूआई डिज़ाइन चाहिए आपसे। ठीक है, आप बना दें मुझे। तो या फिर वो हमारे ऐप में जा रहा है, देख रहा है, तो पहले वो सर्विस के सेक्शन में देखेगा, देख रहा है कि अच्छा कहाँ पढ़ सकती है, सर्विस के सेक्शन में होगा, फिर वो उसमें आ जाएगा यूआई डिज़ाइन में, फिर आगे अगर कुछ चाहिए होगा तो उसमें आगे जाएगा। इस तरह फिर पोर्टफोलियो का होगा, कॉन्टैक्ट का होगा। ठीक है। नहीं हो भी समझ आ गया होगा आपको। आगे हम मज़ीद इसको बनाकर भी देखेंगे। अच्छा, अगर अब देखें इसमें ना कुछ
कंपोनेंट्स भी हैं। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बन जाता कि बस ऐसे मुँह उठाया और बना दिया। ये वैसे हमारा इंटरफेस बनाने से पहले, यूआई बनाने से पहले बनाया जाता है इसको, और इसको इसमें ना कुछ कंपोनेंट्स हैं। ऑर्गेनाइज करना होता है हमें डाटा को, जो हमारे पास डाटा है उसको हमने किसी लॉजिक के थ्रू ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। कोई हमारे पास जो है रीज़न होगा हायर ग्रुपिंग करने का कि ये हमने क्यों किया। इसमें हम कोई कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, कोई हायरार्की वाइज कर सकते हैं, या कुछ भी और किसी भी तरह से कर सकते हैं, पर हमने उसको किसी लॉजिक के तहत हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है। देन फिर और जो हमने ऑर्गेनाइज करना है ना डाटा, वो सारा एक तरह का डाटा होना चाहिए। ये ना हो कि एक जो है हमारे पास अबाउट अस का कोई डाटा है और एक हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का डाटा है, हम उन दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दें। ऐसा नहीं होगा। अबाउट अस का अलग होगा, कॉन्टैक्ट का अलग होगा, ठीक है। तो हर ग्रुप का जो है ना वो डाटा रिलेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अच्छा, उसके बाद आता है नेविगेशन। नेविगेशन में भी अब हमने जो है देखना होता है कि जो हमारे पास मेन्यूज होते हैं, टैब्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, टू गाइड यूजर थ्रू द सिस्टम। हमने ऐसे मेन्यूज बनाने हैं, ऐसे हमें नेविगेशन बनानी है जो हमारे यूजर्स को गाइड करने के उस सिस्टम को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ऐसे नहीं बना देना कि मतलब यूजर को कुछ समझ ही ना आए कि इसका हम मतलब उसका कोई मकसद पूरा होना जिसकी वजह से हम बना रहे हैं कि यूजर्स को वो समझने में आसानी हो, ठीक है। फिर अब हमने लेबलिंग करनी है। अच्छा, अब हमने ग्रुपिंग तो कर दी, हर ग्रुप में डाटा डाल दिया उसने लेट करके, पर उसकी लेबलिंग करना भी तो ज़रूरी है ना। लेबलिंग की है लेकिन लेबल लगा तो दिए पर समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा लेबल हो जो क्लियर भी हो और कंसिस्टेंट भी हो, लाइक वो कैटेगरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपने एक बुक्स का बनाया है, ठीक है, तो अब आप उसका लेबल दे रहे हैं, बुक्स के बजाय आप उसका लेबल दे देते हैं उमैर अहमद या निमर अहमद या कुछ भी, ये नॉवेल्स के राइटर्स के नेम है। आप कोई भी नेम दे दें, अब किसी को पता है, किसी सबको नहीं पता ना कि उमैर अहमद कौन है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि इसमें बुक्स है, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ भी लाइक ऐसा कोई लेबल देना जो समझ ना आए, तो ऐसा नहीं करना। आपने एक ऐसा लेबल देना है जो हर एक बंदे को समझ आ जाए और फिर वो उसको ईजिली समझ कर उसको यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च करना है। ऐसा आपने मतलब लेबल्स लगा दिए हैं, अब सारा डाटा भी अपने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब यूजर्स को ऐसे मतलब उसको इस तरह से बनाया कि यूजर उसको सर्च भी कर सके। अगर वो कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा है, कोई चीज़ को नहीं मिल रही है, फिर भी अगर आपने सारा डाटा ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको उसमें से भी कुछ ढूंढना है, तो आप ऐसा बनाएं कि वो सर्च कर सके। ये ना हो कि सारा कॉम्प्लिकेटेड सा इकट्ठा करके रख दिया और उसको वो सर्च भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो सर्च करने की भी उसके पास जो है वो एक होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको हमने हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो अब उनको कन्फ्यूजन ना हो। एक बहुत अगर हमने कुछ बना लिया प्रोडक्ट और वो सारा इतना मिक्स हो गया तो हमें ये समझ नहीं आएगा यूजर्स को। तो अब हमने ऐसा बनाना है कि हमारे यूजर्स हमारे कंफ्यूज ना हो। उनको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, गाइड देने के लिए हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं ताकि वो इसको इजीली समझ सकें, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप कुछ डिज़ाइन बना दिया आपने, वो इतना अगर चलो वो सिंपल भी है तो बाज़ औक़ात वो ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट के मुताबिक, आपके डिज़ाइन के मुताबिक तो वो ईज़ी होता है, ठीक है। पर फिर भी वो यूज़र्स को समझ नहीं आ रहा होता। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ आपको तो समझ आ रही होती है पर वो हर किसी को समझ नहीं आती है। या फिर जैसा कोई और अगर आप केस ले लें, तो बाज़ औक़ात यूज़र्स आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गुस्सा आ जाता है उन्हें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। और फिर इस तरह से उनको अगर एक चीज़ का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा ना, तो वो यूज़र आपका बाद में भी यूज़ नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है 50% चांस, ये रिसर्च की गई है कि 50% लोग वो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करते हैं जो जिनका उनके ऊपर पहला इंप्रेशन बैड बुरा हो इंप्रेशन, वो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने उनको उन पर बुरा इंप्रेशन नहीं डालना, उनको गुस्सा नहीं दिलवाना कि वो आपका दोबारा यूज़ ही ना करें, ठीक है। अब उनको इस चीज़ से बचाने के लिए कि उनको मुश्किल हो, गुस्सा आए, आप उनको ऐसा मतलब एक मैप दे दें कि उनको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो आपका इज़िली ढूँढ लें, ठीक है। तो इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर यूज़ होता है कि वो आपका इज़िली जल्दी सर्च कर लें, ठीक जो उनको चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अपने सिस्टम को, आपका अगर सिस्टम बाहर का कॉम्प्लेक्स हो भी जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को इतना सिंपल बना दें, ये तो है कि आपने इसको सिंपल रखना है, पर तो ये भी मकसद नहीं कुछ कि आपका पर्पस ही पूरा ना हो, ठीक है? तो अगर आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स है जस्ट, तो आप मिक्स चीज़ें हैं। अच्छा, एक तरीका तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर हो गया है हमारे पास डेटा स्टोर करने का, ठीक है? अब दूसरा तरीका हमारे पास होता है यूज़र फ्लो। यूज़र फ्लो आप लोगों ने, सब लोगों ने ना स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते थे फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स तो सबको पता होंगे ना, लाइक वो एक फ्लो होता है हमारे पास हर चीज़ का कि ये चीज़ कैसे होती है। तो अब यूज़र फ्लो भी हमने एक ऐसा फ्लो बना देना होता है जो हमारे पूरे प्रोडक्ट को एक तरीके से बता देता है, उसका मैप बना देता है कि ये कैसे यूज होता है, सही है? एंड तक हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है कि ये चीज ऐसे ही स्टार्ट हुई, उसके बाद आएगी, इसके बाद ये आएगी, एक फ्लो बताता है, सही है? ये कुछ ऐसा बताता है। ये एक सिर्फ सैंपल है, आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हो, सही है? अच्छा, आप ये देखें, अगर आप हम यहाँ से देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद व्यू पेज है, व्यू ऐप स्टार्ट पेज, मतलब जो ऐप का आपका स्टार्ट पेज होगा, कोई भी जिससे भी स्टार्ट होगी, जिसको जो है ना ऑनबोर्डिंग स्क्रीन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आया यूजर है अकाउंट। ये तब होता है जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद अगर तो नहीं है, अगर अकाउंट उसका ऐप पर पहले नहीं बना हुआ, तो वो जाएगा और फिर फॉर्म तो भी नेक्स्ट हमारे पास मेन स्क्रीन में चला जाएगा। और अगर उसको पासवर्ड याद है, मतलब पासवर्ड हो सकता है ना पासवर्ड भूल जाए, तो अगर उसको पासवर्ड याद है तो फिर तो वो अगर पासवर्ड नहीं भूला है, ठीक है, तो फिर वो डैशबोर्ड पर सामने चला जाएगा मेन स्क्रीन पर। और अगर उसको पासवर्ड याद है, नहीं है याद, तो वो फिर पासवर्ड को रीसेट करेगा। ये भी सिर्फ एक बताया हुआ है जो हमारे पास ऐप को लॉगिन करने का है, ठीक है? उसके बाद आगे मजीद ये होता है, तो सिर्फ ये आप लोगों को दिखाना था ये होता है कैसे और काम कैसे करता है। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी जो है ना यूजर्स को मतलब ईजी करता है उनको भी एक तरीके से कि वो आपके प्रोडक्ट को समझ सकें और उनको उसको यूज़ कर सकें, और उनको उनको जो उनके फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उनको जो उनके पेन पॉइंट्स होते हैं, उनके फ्लॉज होते हैं आपके ऐप से रिलेटेड, वो हमको पता चलते हैं। और ऑब्वियसली उनको ये चीज़ तो क्लियर कर देता है कि कि आप इसमें यूज़ कैसे करनी है। आपको भी ये चीज़ बताता है कि आप के यूज़र्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप इसको ठीक कर लें, ठीक है? उसके बाद आपके यूज़र्स को भी ये एक जो है ना वो स्मूथ और लाइक क्लियर एक पाथ दे देता है जिसके थ्रू वो आपका ऐप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये डिज़ाइनर्स को भी हेल्प करता है, लाइक ये ऑब्वियसली हमारे पास यूज़र इंटरफेस बनाने से पहले बनाया जाता है, उसको भी हेल्प करता है कि उसने हर चीज़ के, हर ऐप के बाद, हर स्क्रीन के बाद उसने क्या डिज़ाइन करना है, ठीक है? वो भी एक अनमैरिड वे में नहीं जाता, वो भी एक तरीके से जाता है कि अगर वो लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करे तो सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करेगा, वो पूछेगा कि आपके पास अकाउंट है या नहीं है, फिर अकाउंट अगर है तो इस स्क्रीन पर आ जाएगा, नहीं है तो इस स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एंट्री पॉइंट, डिसीजन पॉइंट, एक्शन और एंड गोल। अब ये ऐसे नहीं होगा कि आप अच्छा, अब ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी कोई भी मतलब स्टेप उठाना उसको बना दें, एक तरीके से आपने ये बनाना होता है। लाइक देखिए, शुरू में एंट्री पॉइंट होगा कि आपकी ऐप स्टार्ट कैसे हुई है, मतलब लॉगिन स्क्रीन होगी या फिर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन भी हो सकती है, होम पेज भी हो सकता है, वो आपके आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, सही है? उसके बाद डिसीजन पॉइंट आता है, दरमियान में और भी स्क्रीन पॉइंट्स आएंगे और भी स्क्रीन आएंगे, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। डिसीजन पॉइंट्स होगा कि आपने लाइक जब अपने डिसीजन करना होता है कि जैसे अगर हम
ई कॉमर्स ऐप ले लेते हैं जिसमें मेन की कैटेगरी होती है, वीमेन की कैटेगरी होती है, किड्स की कैटेगरी होती है। तो आपने ये देखना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर आपने मेन के कपड़े चूज़ करने हैं तो आप मेन की कैटेगरी में जाएँगे, वीमेन के करने हैं तो वीमेन में जाएँगे, किड्स के करने हैं तो किड्स में जाएँगे, या और भी अगर कैटेगरी करनी है तो उसमें जाएँगे। तो यहाँ पे आपने डिसीजन लेना है कि आपने कौन-सी वाली कैटेगरी में जाना है। तो तब ये पॉइंट भी होता है, और ये मोस्टली हर ऐप में होता ही है, क्योंकि हर ऐप जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद एक्शंस, जहाँ पे आपने ये देना होता है, या फिर आपने येस या नो में मोस्टली आंसर देना होता है, या फिर ऐसा कुछ होता है। जैसे आपकी लॉगिन स्क्रीन होती है कि आपका अकाउंट है था या नहीं है, अगर था तो इधर चले जाएँ, नहीं है तो इधर चले जाएँ, ठीक है। उसके बाद एंड गोल आता है कि जहाँ पे आपका एंड हो जाता है, आखिरी जो स्क्रीन हो उसने करना है, या फिर प्रोडक्ट का, या फिर आपका मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को ना बनाकर देखेंगे। मैं आपको एक फिर भी लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। अब ये एक ऐप का बनाया हुआ है जो हमारे पास लोकल सर्विस ऐप है, ठीक है, जो कि आपको लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक प्लम्बिंग और एसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आपको होम क्लीनिंग की दे रहा है। इस तरह के जो लोकल सर्विसेज होती हैं वो आपको इस ऐप से मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये देखें इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कैट बल्कि एक साइड से शुरू करते हैं। फीचर्ड सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपके पास बाकी जो फीचर्ड सर्विसेज आ जाती हैं कि हमारी बेस्ट या टॉप सर्विसेज हैं, ठीक है। पॉपुलर प्रोवाइडर्स हो गए, बाद रिसेंट एक्टिविटीज आ गई जो आपने लाइक सर्विसेज बुक की थी या कर ली हैं, ऐसा कुछ करके, ठीक है। सर्च प्रोवाइडर्स आ गए, सर्च बार आता है, और उसके बाद फिर सर्च बार में आपके पास फ़िल्टर ऑप्शंस आते हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपने सर्च प्रोवाइडर में ऑब्वियसली सर्च बार ही होता है। उसके बाद सर्च बार में आपने कुछ सर्च तो कर लिया है। अब उसके बाद आप आगे देखेंगे कि आपने 3-4 किस्म की आपके पास आ गई हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक ही इस टाइप की सिर्फ़ आए कि मैंने सिर्फ़ एसी ही सही करवाना है, तो वो ही लोग आएँ जो एसी सही कर सकते हैं। तो आप फ़िल्टर लगा लेते हैं कि एसी सही करने वाले हों, ये सर्विस नहीं चाहिए, ठीक है, ये फ़िल्टर लगा दिया। अब ये इसका फ्लो हो गया। उसके बाद अगर कैटेगरीज़ दें तो हाउस क्लीनिंग हो गई, होम मेंटेनेंस हो गई, पर्सनल सर्विसेज हो गई, इवेंट्स हो गए। अब ये सारी इसकी सर्विसेज आ गई। ये बहुत डीप नहीं बना हुआ, पर इसके आगे भी बन सकते हैं, ठीक है। ये हैं जो आपके हैं, और जो कंप्लीट हो गई हैं वो ये है। उसके बाद मैसेजेस में आपके इनबॉक्स आते हैं, फिर इनबॉक्स में आप देखते हैं कि जो न्यू मैसेजेस हैं, जो ओल्ड मैसेजेस हैं, वो आप सारे देखते हैं, प्रोफाइल आ जाती है, स्कोर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम बनाना भी सीखेंगे। अच्छा, ये आपके पास फिग जैम है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये हमारे पास फ्यूचर फ्लो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का एक तो ये हमारे पास मकसद था पढ़ने का कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूएक्स डिज़ाइन में जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको कुछ भी बनाने से पहले आपको ये आना चाहिए। कोई भी आप ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट में ये मोस्टली कम ही होते हैं, ज़्यादातर ऐप्स में होते हैं, मोबाइल ऐप्स में। तो आपको ये जब आप अगर केस स्टडी बना रहे हैं तो फिर तो आपको ये लाजमी है कि आपके ये बने होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये न्यू डिज़ाइन फाइल रखते हैं, और ये न्यू फिगजैम बोर्ड है। यहाँ पे आप फिग्मा की फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे आप फिगजैम की फाइल ओपन करते हैं। इस तरह के वेक्टर्स डिज़ाइन बनाने के लिए, लाइक अगर आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे हैं, यूजर फ्लो बना रहे हैं, या फिर इसमें आपके एरर्स वगैरह इस तरह काम आएंगे, तो फिर आपने फिगजैम यूज़ करना होता है यहाँ से। यहाँ पे आपका सिंपल डिज़ाइन होता है। अगर आप कोई भी यूआई बना रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग फिग्मा में करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम फिगजैम में है। सही है। अच्छा, ये देखें,
सही है। ये देखें ये इस तरह का, इसको आप कहीं भी मूव कर लें, ये सारे एक तरह का ही होगा। अच्छा, अगर हम चलें यहीं पे बना लेते हैं इसमें। अच्छा, अब ये देखें इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके क्या-क्या है। ये हमारे पास जो है एरो होता है और ये हमारे पास हैंड टूल होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रा कर रही हूँ, अब ये देखिए, ठीक है? मतलब ये हमारे पास स्क्रीन को मूव करता है कि मैंने अगर यहाँ पे से जाना है, तो ये इस काम के लिए होता है। आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद यूज़ करना आएगा, इसका पता भी चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास मार्कर होता है, आप इसे कुछ ड्रा कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्टिकी नोट्स होते हैं, लाइक अगर आपने कुछ स्टिकी नोट्स आप लोग समझते होंगे क्या है, तो आप इसके ऊपर अगर डिज़ाइन बनाकर आप कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ये डिज़ाइन इस तरह के आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या उसकी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे किसी भी पर्पज़ में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं ये सारी डिज़ाइन शेप्स। अच्छा, ये स्केल हो गया, एक्लिप्स हो गया और ये हमारे पास डायमंड हो गया, बाकी सारी ये शेप्स आ गई, ठीक है? ये माइंड मैप हो गया, यहाँ पे भी आप इसको बना लेते हैं ऐसे, ठीक है? ऐसे देखिए आप इसको यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट लिखने हैं कुछ भी। ये सेक्शन आता है, इसकी अपनी ज़रूरत पड़ती तो नहीं है वैसे, पर ये देखिए इसको ऐसे करते हैं। इसमें आप कुछ भी मतलब इसमें आप डिज़ाइन बना सकते हैं और इसके बाहर भी बना सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो ये अब आपके पास स्टेम्प्स आ जाती हैं कि अगर आपने लाइक जब आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनाना होता है ना, तो उसमें ये स्टेम्प्स लगती हैं मोस्टली। उसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी चाहिए तो आप ये देखें इस पर स्टैम्प लगा दी। सही है। ये सारा इसका पर्पस होता है। अच्छा, अब हमने फिग जैम तो देख लिया कि क्या सब कुछ है। अब हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। मुझे इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो यहाँ से कलर चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप एरोस लगा सकते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ से अभी ये इसको मैं थोड़ा-सा डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये एरोस लगाना आई होप आ गए होंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आप एक बार लगाएँगे तो आप लोग ईज़िली लगा लेंगे।
तो ये देखिए अब मैं इसकी करी हूँ, मुझे इसके बराबर रखना है। तो अब ये देखिए ये हमें बता रहा है खुद से कि इसकी लात इसके बराबर हो गई है। कैटेगरी देते हैं। और भी और क्या होता है हमारे पास कॉन्टैक्टस। ठीक है, अब मैंने ये कैटेगरी थी इसमें लगा दी है। आप मतलब अपने ऐप के हिसाब से बनाएंगे। अब हम इसमें ये कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए तो हम एक डमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम लॉगिन में हमारे पास क्या होता है कि लॉगिन स्क्रीन में हम देख लें मोस्टली साइन अप। अब हम देख लें यहाँ पे और भी हमारे पास जो लाइक होती हैं। और इसमें आपको जो है ना वो सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यहाँ से लगाना है यहाँ से लगाना है, बराबर रखना है, वो ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में ले जाता है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा अब ये वाला जो है सेंटर में नहीं है तो मैं इसको सेंटर में कर देती हूँ। इस वाली नेविगेशन बार पता नहीं कहाँ पे चला गया। अच्छा है, ये एक सेकंड को रीलोड करती है।
अच्छा, ये इसका आई डोंट नो व्हाई ग्लिच आ रहा है कि यहाँ से इसके नीचे नेविगेशन बार उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो अच्छा, ये आप लोगों को समझ तो आई होप आ गया होगा कि ऐसे आप बनाते हैं और फिर इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। एरो लगाना भी आपको समझ आ रही है और ये रेक्टेंगल पे ऐसे रखते हैं। उसके बाद बाहर की जो है ना नीचे अगर ये कैटेगरीज अगर आप यहाँ पे लिखें, एक मिनट, यहाँ पर इसमें लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया। सही है। अब इसका अगर हम एरो इसी को डबल कर लें, तो आप यहाँ पे इसके नीचे लाइक एरोस और लगा सकते हैं। पर अगर आप ये देखें, अब कैटेगरीज के नीचे कैटेगरीज हमने लिखी है, कैटेगरी के मजीद आगे हमें डिटेल्स कैटेगरीज लिखनी है कि मैन होता है, वुमेन होता है, किड्स, विंटर्स, समर्स और बाकी जो भी आए। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस की स्क्रीन में आप जो भी इसमें रखना चाहें वो इस यहाँ पे रखेंगे अबाउट अस में। और ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, जितना आप डीप बनाना चाहें बना सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट रखना चाहें तो शॉर्ट भी रखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अगर हम यूज़र फ्लो पे जाएँ कि यूज़र फ्लो कैसा आता है। सो दिस इज द यूज़र फ्लो। अच्छा, अब ये देखिए काफ़ी डीप बनाया हुआ है, काफ़ी लंबा है। यहाँ पे आप देखें, स्क्रीन ओपन, ऐप ओपन किया, स्प्लैश स्क्रीन आई है, उसके बाद आपने अपनी चूज़ किया कि आपका एरिया कौन सा था, उसके हिसाब के आसपास के एरिया के ही जो है ना वो दिखाए जाएँ, प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर दिखाए जाएँ जो आपके एरिया के आसपास है। ये ना हो कि आप लाहौर में आपको कराची के दिखाए जा रहे हों। तो आप अगर लाहौर में जौहर टाउन में है तो आपको जौहर टाउन के आसपास वाले ही दिखाई देंगे। उसके बाद लॉगिन पेज होगा आपके पास, फिर आप बस अच्छा अभी आपके पास अकाउंट है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो आप अपना अकाउंट बनाएँ, नो देन क्रिएट अकाउंट, और फिर आप होम पे जाएँगे। और अगर है तो आप उसको लॉगिन करें और लॉगिन करके आप डायरेक्ट होम पेज पे जाएँगे। लेकिन अगर लॉगिन करके भी आपको जो है वो पासवर्ड भूल गए हैं आप, तो आप पासवर्ड रिकवर करें और ईमेल, आप पासवर्ड अगर आप रिकवर करें तो आप ईमेल देंगे ऑब्वियसली, और अगर आपकी ईमेल जो है वो सही नहीं है, गलत ईमेल है, तो आप दोबारा अपनी ईमेल देंगे, ठीक है। और अगर वो ठीक है तो आप भी अपना पासवर्ड रिकवर करेंगे और लॉगिन करके होम पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप का पासवर्ड, अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड कर रही हैं लेकिन आपका पासवर्ड भी गलत आप पुट कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप ईमेल भी गलत है तो आप दोबारा से करेंगे, और फिर अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप होम पेज पे जाएंगे। ठीक है, ये वाला प्रोसेस वैसे एक्स्ट्रा ही था, ये यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पे, ये और ये सेम है दोनों। अच्छा, उसके बाद आप होम स्क्रीन पे जा रहे हैं, होम स्क्रीन के बाद कैटेगरीज आती हैं, फिर आपके पास चूज इवेंट्स आते हैं कि कैटेगरीज में आप देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज है, फिर आप इवेंट को चूज कर रहे हैं। इसमें आपके पास कैटेगरीज नहीं होंगी, नीचे दी डिटेल में आपको ग्रुपिंग नहीं की गई होगी कि कैटेगरीज में आप अगर हम लोकल सर्विस ऐप के ही देखें तो इसमें आपके पास होम क्लीनिंग वाला आता है या पर्सनल सर्विसेज आती हैं या फिर ऐसा कुछ भी, तो आपको इसमें कैटेगरीज नीचे मेंशन नहीं की गई होंगी, बस आपको एक फ्लो बताया गया होगा। जैसे इसमें देखिए हम मतलब कैटेगरीज में जाते हैं, कैटेगरीज के बाद आप इवेंट या फिर सर्विस चूज करते हैं कि कौन सी आपने सर्विस लेनी है, फिर आप उसकी डिटेल देखते हैं और टिकट लेते हैं। ठीक है, फिर आप अवेलेबिलिटी चेक करें कि वो अवेलेबल भी है या नहीं। ठीक है, अगर तो वो है तो आप उसको पेमेंट करें, और पेमेंट मेथड सारा मतलब वो करेंगे कंप्लीट और टिकट आपको मिल जाएगी, और फिर आप वापस से दोबारा
होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो अवेलेबल है ही नहीं तो आप दोबारा से डिटेल देखेंगे और अपने आज इवेंट चूज करेंगे और फिर दोबारा टिकट लेंगे। ठीक है, अब ये सारा ऐसे फ्लो बनाया हुआ है। ये आपको इजीली समझ आ चुका है कि ये कैसे है। मतलब आपको किसी और को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये चीज ऐसे होगी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आप खुद ही इसको अगर ये वाली जब बनी होगी तो आप वो ऐप यूज कर रहे होंगे और अगर आपको कोई मुश्किल आई होगी तो आप वहाँ से जाके इजीली समझ सकते हैं कि आपने अब आगे कहाँ पर जाना है और कौन सी चीज़ को कैसे ढूंढना है। सही, तो हम ये बनाते हैं। ठीक है, हमने स्केल ले लिया, इसको हम नीचे बनाते हैं। बराबर में बनाएंगे तो वो भी मुश्किल करेगा। सही, अच्छा देखिए, आपने ऐप ओपन किए, फिर आपके पास फ्लैश स्क्रीन आई है, उसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ रही है। ठीक है, आपका अकाउंट है या नहीं। तो अब हमने इस चीज़ को देखने के लिए हम टाइमर शिफ्ट करते हैं। जब आपने कोई क्वेश्चन या कोई डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। सॉरी, रेक्टेंगल कह रही हूँ, डायमंड यूज़ करते हैं आप उसके लिए। सही है, बल्कि नहीं, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास अकाउंट है या नहीं। तो इसको हम आगे कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अकाउंट है या नहीं है।
अच्छा आप ये देखिए, ये खुद ही इसको सेंटर में ले आया। मैं यहाँ पर लगा दी थी, पर ये यहाँ पर इसका सेंटर नहीं था, तो इसलिए खुद ही इसको सेंटर में कर दिया। तो आपको इसकी एरोस की अलाइनमेंट्स की इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये एरोस खुद ही सेट कर देते हैं। सही है। अच्छा अच्छा, अगर मेरे पास अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी यस अकाउंट है, तो कैपिटल कर दूंगी, साइज बड़ा कर दूंगी। अगर अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। ठीक है। अच्छा अकाउंट है तो आप इसको जस्ट लॉगिन कर लेंगे। सही है। अकाउंट था तो लॉगिन कर लिया, नहीं है तो आप साइन अप कर लें, और फिर आप दोनों से आप जो है वो होम स्क्रीन पर चले जाएंगे, और फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। हम एक मिनट, इसको तो कनेक्ट ही नहीं किया। सही है। अब ये देखिए सिर्फ फ्लो बंद रहेगा, फिर आप आगे इसका पूरा फ्लो बनाएंगे। इसको हम फिर से डार्क कर देते हैं। मजा आऊंगा प्रोडक्ट इन सही है। अच्छा अब ये देखिए ये सारा ऐसे फ्लो बना है। इसी तरह आप अब आगे पूरा फ्लो बना लेंगे। अगर आप कहेंगे तो बना दूंगी, अगर कहेंगे तो इतना ही काफी। सही है। तो अब पूछे किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जिनका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करे अभी, ठीक है? जिसने हाथ उठाया है तो वो क्वेश्चन करे। सॉरी ये पीछे से वॉइस आ रही थी, मैं एक मिनट दोबारा से करती हूँ। आप लोग क्वेश्चन करें अपने, मैं देती हूँ आंसर्स। जी मोहम्मद रजा। मैडम ये कह रहे हैं कि दोबारा समझा दे। काशान आपका क्या क्वेश्चन है, आप भी करें। रजा आप कौन सी बात को दोबारा समझा दूँ? लाइक जो बातों को समझ नहीं है वो बता देती हूँ, बताते हैं आप। मोहम्मद रजा आप स्पेसिफिक वो चीज बताएं कि आपको जो समझ नहीं आया, क्योंकि ये तो पूरा सेशन तो आपको दोबारा नहीं समझा सकते। इसको फिर आपने यूट्यूब पे देखना है, क्योंकि काफी टाइम लेगा अगर दोबारा ये समझाएगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैडम इस पेज को कैसे सेव करेंगे? सेव मतलब ये ऑटो सेव होता है। अच्छा ये देखिए अगर ये ऐसे था ना, मैं इसको अगर ऐसे यहाँ से बंद भी कर दूंगी, मैंने इसको सेव नहीं किया किसी भी तरह से आपके सामने था, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं दोबारा से फिग्मा का ओपन करूंगी, एक मिनट दोबारा से फिग्मा ओपन कर रही हूँ, और
ये देखिए, ये यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास दोबारा से खुद ब खुद वैसे ही आते जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर ये मेरे पास जो रिसेंट होगा वो यहाँ पे आता जाएगा। ये यूजर फ्लो था जो भी हमने बनाया था, इसको ओपन करेंगे। हमने जैसा इसको बंद किया होगा ये हमारे पास बिल्कुल वैसे था। मैंने इसका साइज भी छोटा करके बंद किया था, और ये देखिए ये वहीं पर है। सेम सही है, तो ये ऑटो सेव होता है। शेयर कैसे करना है इसको आप देखें, ये यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, लिंक कॉपी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं वो भी आपके साथ एडिट कर पाए, लाइक यहाँ से देखें आप एनीवन कैन व्यू, या आप इनवाइट लोगों को भी कर सकते हैं। आप एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे एडिट भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप जिसको भी शेयर कर रहे हैं वो आप उसको सिर्फ व्यू पर ही रखें, ताकि वो आपके डिज़ाइन में चेंजिंग ना कर सके, ठीक है। यहाँ से आप डिज़ाइन कॉपी कर लें, लिंक कॉपी कर लें और देन शेयर कर दें। उसके अलावा अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना होता है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप इस बटन पर जाएं, यहाँ पर फाइल पे जाएं, उसके बाद ये एक्सपोर्ट एज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप पीएनजी में कर लें, मतलब पिक्चर में कर लें, या पीडीएफ में कर लें। ये दो जो है एक्सपोर्टेड और जो स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें आप किसी में भी कर लें जिसमें आपको चाहिए, सही है। ये एक्सपोर्ट कर लें। उसके अलावा आप यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, फिर भी पेज कर नेम कर लें, और यहाँ पे आप पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये फिग्मा में और फिगजैम में ये डिफरेंस होता है कि फिगजैम में आप जो है वो वेक्टर्स वाले डिज़ाइन बना सकते हैं, लाइक ये जैसे आप देखें, मैंने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना था और इसमें मुझे एरोस चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपको फिगजैम में सही पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये देखें, इसको आप अगर करें तो आपके पास ये डॉटेड लाइन्स होती हैं जिसपे आप इजीली वेक्टर्स बना सकते हैं और साइज चाहिए जाता है और इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। और फिग्मा में आप मोस्टली जो डिज़ाइंस बनाने होते हैं, आपने यूआई डिज़ाइन हो गए या फिर इस तरह की जो डिज़ाइनिंग करनी होती है वो आप फिग्मा में करते हैं। ये टूल सेम है, पर फिगजैम और फिग्मा इसके थोड़े से नेम चेंज किए हुए हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर भी इसी में दिया हुआ है, वेक्टर व्हाइट बोर्ड भी इसी में दिया हुआ है, और सिंपल डिज़ाइन टूल भी इसी में है, ठीक है। अगर आपने अपनी ऐप डिज़ाइन करनी है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, या उसके अलावा ऐसा कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आप फिग्मा में करेंगे। और अगर आप इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे हैं, यूज़र फ्लो बना रहे हैं, या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस बना रहे हैं, तो आप फिगजैम में बनाएंगे। सही है। उसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। टीना, ये देखिए आप, ये लैपटॉप पर ऑब्वियसली जो चीज़ लैपटॉप के लिए बनाई गई है वो लैपटॉप पर होगी। मैंने कभी मोबाइल पर डिज़ाइन बनाकर देखा नहीं है, इसलिए मुझे मोबाइल का आइडिया नहीं है कि उस पर सेव होता है या नहीं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप लैपटॉप पर करें, क्योंकि लैपटॉप पर इजीली आप इसको कर सकते हैं। जो चीज़ आप क्लियरली लैपटॉप पर मिलती है वो आप मोबाइल पर आप खुद देखेंगे, आप लैपटॉप पर इजीली डिज़ाइन कर रहे हैं, पर आप फ़ोन पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल का मुझे आइडिया नहीं है कि उस पर ऑटो सेव है या नहीं, पर उसमें आई गेस वैसे एडिटिंग भी नहीं होती। मैंने 1-2 बार देखा था, पर उसमें वैसी एडिटिंग नहीं होती है, वैसा डिज़ाइन नहीं होता जैसा लैपटॉप पर होता है, ठीक है। अच्छा अली रहमान, ये आपका अगर फर्स्ट डे है तो हम लोग यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस पढ़ रहे हैं कि वो क्या होता है और उसमें आगे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट डे हमने यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में देखा था, उनको खुद समझा था कि वो क्या चीज़ें हैं और उसमें क्या आता है, उनके प्रिंसिपल्स देखे थे, टूल्स देखे थे और बेसिक सारी देखी थी, ठीक है। इसकी आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिल जाएंगी, आप सर से पूछ लीजिएगा। उसके अलावा हमने सेकंड में अच्छा, डे सेकंड में हमने यूज़र एक्सपीरियंस पढ़ा था, जिसमें आपको हर तरह की रिसर्च बताई जाती है कि आपने रिसर्च करनी है। आपको कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले आपने रिसर्च करनी होती है हर के आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसके जो यूज़र्स होंगे वो क्या माइंडसेट रखते हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, और आप अपने डिज़ाइन में वो सब कुछ वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। तो उस तरह की आपने रिसर्च करनी होती है। और आज हमने जो रिसर्च की है और उसके बाद जो हमारे पास डाटा आता है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो हमने आज देखा था, ठीक है।
Anyone have question? अच्छा Anyone? सॉरी नॉइस के लिए आई एम सॉरी पीछे से। अच्छा ये डाउनलोड आप ये देखें यहाँ पर है, ये आपका डिजाइन है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस शो रहा होगा, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर ये मेन मेन्यू है, यहाँ पे आप फाइल